आप सभी का आज की इस क्लास में स्वागत है। आज हम सीखेंगे प्रश्नावली 4.4 का पांचवा प्रश्न। पांचवा प्रश्न है, क्या परिमाप 80 मीटर तथा क्षेत्रफल 400 वर्ग मीटर के एक पार्क को बनाना संभव है? यदि है तो उसकी लंबाई और चौड़ाई ज्ञात कीजिए। तो देखो, हमें दिया है परिमाप। हम क्या करेंगे, परिमाप से लंबाई और चौड़ाई में क्या संबंध है ये हम निकालने की कोशिश करते हैं। ठीक है, जैसे हमने एक आयत हम यहाँ बना देते हैं। तो ये देखो, ये है एल और ये है बी। तो क्या दिया है, हमको दिया है परिमाप। आयत का परिमाप क्या होता है? आयत का परिमाप होता है 2 गुणा लंबाई धन चौड़ाई। कितना दिया है? 2 गुणा लंबाई धन चौड़ाई हमको दिया है, देखो 80 मीटर। तो अगर हम लंबाई धन चौड़ाई निकालें तो कितना आ जाएगा? देखो 80 ये गुणा में है पूरे के, तो यहाँ बट्टे में चले जाएगा। कितना आ गया? 40। तो इससे परिमाप से हमें एक चीज़ पता चल गई, ये पता चल गई कि इस पार्क की लंबाई और चौड़ाई का जो योगफल है 40 है। ठीक है, अगर हमने लंबाई को L माना तो चौड़ाई का जो मान होगा बी, एल के पदों में धन L यहाँ जाएगा तो ऋण L हो जाएगा। तो हम ये कहाँ से शुरुआत करते हैं? हम शुरुआत करते हैं माना। देखो, पहले तो आपको ये करना है, L और B के बीच में हमने एक संबंध निकाल लिया। ठीक है, अगर हम नहीं माना, L और B हम ले लेते हैं। माना पार्क की लंबाई को हमने क्या माना? पार्क की लंबाई को हमने माना L, और माना पार्क की चौड़ाई को हमने माना B। फिर प्रश्नानुसार यहाँ पर, ठीक है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या है, ये हमको दिया गया है परिमाप। इससे हमने L और B के बीच में एक संबंध निकाल लिया। अब अगर दूसरी शर्त हमको क्या दी गई है? हमको दी गई है कि इनका जो क्षेत्रफल है वो कितना है? 400 वर्ग मीटर है। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन फिर हम करते हैं प्रश्नानुसार। आयत का क्षेत्रफल क्या होता है? लंबाई गुणा चौड़ाई। लंबाई गुणा चौड़ाई बराबर दिया गया है 400 वर्ग मीटर। तो लंबाई का मान तो L ही रहने देते हैं। B का जो मान हमने यहाँ पे निकाला, देखो क्या लिखा है? 40 ऋण L रखा है, तो इसकी जगह पर हम रख देते हैं 40 ऋण L बराबर कितना आ गया? दिया है हमको 400 आएगा। अब क्या करते हैं? L से गुणा कर देते हैं। L से 40 को गुणा करेंगे तो आ जाएगा 40L ऋण L गुणा L हो जाएगा L स्क्वायर बराबर 400। अब L स्क्वायर को ऋण L स्क्वायर को ऐसे ही रहने देते हैं। ये हो जाएगा धन 40L, धन 400 यहाँ आया तो ऋण 400 बराबर 0 आ गया। बराबर क्या आ गया? 0। अब हम क्या करते हैं? ऋण चिन्ह को हटा देते हैं, या इन सब का पक्षांतर करते हैं, या ऋण से गुणा करते हैं दोनों पक्षों में। L स्क्वायर ये हो गया ऋण 40L, ऋण की जगह हो जाएगा धन 400। अब हमें बताना है, एक द्विघात समीकरण हमको प्राप्त हो गया है दी गई शर्त के अनुसार। तो क्या ये संभव है? पहले तो हमको ये बताना है, और संभव है तो फिर इसको हल भी करना है। तो संभव के लिए हम क्या करते हैं? तुलना करते हैं। देखिए, L के फॉर्म में है तो A का जो मान है L स्क्वायर का गुणांक 1, L का गुणांक B जो होगा ऋण 40 हो जाएगा, और C का जो मान है वो हो जाएगा आपका 400। क्या निकालते हैं? संभव है या नहीं है, इसके लिए क्या निकाला जाता है? इसके लिए निकाला जाता है डिस्क्रिमिनेंट, विविक्तिकर, जिसका मान कितना होता है? B स्क्वायर माइनस 4AC के बराबर होता है। बराबर B स्क्वायर कितना हो जाएगा? ऋण 40 का स्क्वायर, ऋण 40 गुणा ऋण 40, ऋण के स्थान पर हम ऋण रख देंगे, 4 की जगह पर 4। A गुणा C का मतलब A का मतलब 1 है, C का मतलब है 400। तो देखो, ये हो गया ऋण गुणा ऋण धन हो गया, 4 चौको हो गया आपका 16, 2 जीरो लग जाएंगे तो 1600 हो गया, ऋण 4 चौको 1600। तो देखो D का जो मान आया कितना आ गया? D का मान आ गया 0। तो ऐसी कंडीशन में पार्क को बनाना क्या है? संभव है। अगर D का मान 0 आ जाए या धनात्मक आ जाए तो क्या होता है? द्विघाती समीकरण के मूल जो होते हैं वो वास्तविक होते हैं। तो वास्तविक हैं तो इसका मतलब हम पार्क को बना सकते हैं। और D बराबर 0 जब आता है तब दोनों मूल बराबर होते हैं, यानी कि यह एक वर्ग जैसा होगा। लंबाई और चौड़ाई दोनों क्या होंगी? बराबर होंगी, क्योंकि D का मान क्या है? 0 आया है। तो अब हम क्या करते हैं? D का मान तो हमको पता चल गया, अब हम इसकी वैल्यू निकाल लेते हैं। यहाँ x के फॉर्म में जब हम लेते हैं तो x लेते हैं, यहाँ द्विघाती सूत्र जब हम लेंगे तो हम क्या लेंगे? अब L बराबर लेंगे यहाँ। ठीक है, क्योंकि L है यहाँ पर। तो क्या है सूत्र? क्या होता है? सूत्र होता है L बराबर ऋण B धन ऋण B स्क्वायर माइनस 4AC, जो कि D हम जिसको कहते हैं, अपॉन 2A। ऋण B की जगह पर कितना है? देखो, ऋण 40 है, तो ऋण की जगह तो हमने ऋण रखा, ये वाला सूत्र में जो ऋण है, और B का मान रख दिया ऋण 40। धन गुणा ऋण, और B स्क्वायर माइनस 4AC का जो मान हमने यहाँ पे निकाला है कितना आया है? 0 अपॉन 2A।
2 एकम 2, ए का मान 1 आया है। तो ये हमको प्राप्त हो गया ऋण गुणा ऋण धन 40/2 यानी कि 20 मीटर। और दोनों एल के मान क्या होंगे, चाहे प्लस लो चाहे माइनस लो, जीरो को हमें जोड़ना है। तो एल के 2 मान आ गई, यानी कि एल बराबर आ गया 20 मीटर अगर हमने ले लिया। तो बी का जो मान आएगा वो हमने यहाँ निकाला है, देखो क्या है 40 ऋण एल। तो 40 ऋण एल मतलब 40 ऋण 20 हो गया। 40 ऋण 20 कितना आ गया, 20 मीटर। तो हमसे क्या पूछा है, हमसे पूछा है उसकी लंबाई और चौड़ाई पार्क की। तो लिख देंगे, इसलिए लास्ट में जो चीज़ आ गई है उसको आपको लिख देना है। अतः पार्क की लंबाई बराबर 20 मीटर और पार्क की चौड़ाई बराबर 20 मीटर। तो एक बगिया बनाना संभव है कब, जब दोनों की लंबाई और चौड़ाई बराबर हो, यानी कि 20 मीटर के बराबर। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इसे ज़रूर लाइक कीजिए और हमसे जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिए। और अगर आपने इससे पहले के वीडियोस नहीं देखे हैं और आप देखना चाहते हैं तो जो लिंक आपको दिखाई दे रहा है क्लास 10 मैथ्स वाला, इस पर क्लिक कीजिए।